जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन का निज़ाम कैसा है, तालीम का निज़ाम कैसा है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि फ़ैक्ट्स क्या हैं, कुछ पाकिस्तान के मुतालिक बात करेंगे, फिर ये हमारी ओवरव्यू जो पॉलिसी है उसके हवाले से बात करेंगे, फिर हम इसके स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन जो है वो बात करेंगे। बाकी जो इसके ऊपर अलग टॉपिक होंगे, टीचर एजुकेशन, मदरसा, वोकेशनल, फंडिंग, वो अलग चीज़ें हैं। जस्ट जो फोकस एरिया होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन होगा, ठीक है। फैक्ट क्या है पता है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन आपको पता है कि 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की इन द वर्ल्ड, और ये अब 225 मिलियन यानी 25 करोड़ से तजावज़ कर चुकी हुई है, ठीक है। एरिया पाकिस्तान का 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है। लैंग्वेज हमारी उर्दू है, करेंसी हमारी रुपी है, और स्टूडेंट टीचर रेशो जो दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर 15 स्टूडेंट पे एक टीचर है, वहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप हैरान होंगे कि 44 के ऊपर एक टीचर है। और ये भी बहुत जो है वो प्रीवियस ओल्ड डाटा है। मेरा ख्याल है कि अब जो है ये रेशो नियर अबाउट 60-70 पर होनी है, क्योंकि इतने टीचर्स रिटायर्ड हो चुके हैं और नए टीचर्स को भर्ती नहीं किया जा रहा। लिटरेसी रेट पाकिस्तान के अंदर 63% है स्टिल। कब तक, हमने तो 1970 के दहाई में किए थे जी, हमने 100% कर दिया और आज तक 63% ही है। मेल 71 है और फीमेल 46 है, ठीक है। एजुकेशन बजट जो हमारा है वो 2.8 ऑफ GDP अप्रॉक्सीमेटली, ये भी ओल्ड है, बल्कि अब लास्ट टाइम से तो 1.78 हम स्पेंड कर रहे हैं, 2% से भी GDP, क्योंकि एजुकेशन हमारी प्रेफरेंस ही नहीं है और हम 2% से भी कम कर रहे हैं। इवन जो लोग तरक्की करने वाले मुल्क हैं वो 7%, 10%, 12%, इवन उनकी GDP बहुत है, अमीर कंट्री है, फिर इतना पैसा है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ही किसी मुल्क को तब्दील कर सकती है। लेकिन यहाँ पे ये जो भी गवर्नमेंट आती है वो समझती है कि सरमायादार हमारे मुल्क को चेंज कर देंगे, नया सरमाया आएगा। जब तक कि आप कौम यूथ को जो है वो एजुकेशन नहीं देंगे तब तक जो है वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पे लाजमी कर दी गई है, और है यहाँ पे जो है ना वो 25 लाख लोग जहाँ स्कूल का मुंह भी नहीं देखते। खैर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो जब 18 अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद जो है वो एजुकेशन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। ये 2010 से पहले जो है ना वो 18 अमेंडमेंट 2010 से पहले ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन फिर 1973 के 18 अमेंडमेंट के बाद ये अब प्रोविंसेस की ज़मीन है। ये स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ये प्रोविंसेस की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। पॉलिसीज़ एंड करिकुलम डायरेक्शन गिवन फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट, ये पॉलिसीज़ और जो करिकुलम है ये इसकी डायरेक्शन कौन देते हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट देती है। और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ बुक्स ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो ऊपर से पॉलिसी बनानी है ना भाई सिलेबस चेंज कर दो, ये आइंदा हम ये वाला करिकुलम अडॉप्ट करेंगे, तो ये फेडरल जो है वो डायरेक्शन देती है। लेकिन इसको जो है ना बुक्स की प्रिंटिंग करना, पब्लिशिंग, बुक्स लिखवाना, प्लानिंग करना, ये सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फर्दर फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जो है वो अथॉरिटी देती है और उन्हें कहती है कि वो चीज़ों को मैनेज करें, कंट्रोल करें, मॉनिटर करें। इसके अलावा जो रिसर्च की फाइनेंसिंग है, बड़े लेवल पे जो स्कॉलरशिप्स होते हैं, रिसर्च फाइनेंसिंग, करिकुलम डेवलपमेंट, ये फेडरल लेवल पे होता है। आर्टिकल 25A जो है वो ये तमाम लोगों को राइट्स देता है एजुकेशन का कि 6 से लेके 15 साल तक, और इसको मैट्रिक तक हम कह सकते हैं कि वो फ्री एजुकेशन देना स्टेट की जिम्मेदारी है और तमाम बच्चों का एजुकेशन का हक है, ये आर्टिकल 25A कहता है। एजुकेशन सिस्टम हमारे पास 6 जो है वो डिवाइडेड है। पहले को EC बोलते हैं जिसे हम किंडरगार्टन, अर्ली, नर्सरी, प्री नर्सरी, ये चीज़ें बोलते हैं। दूसरा प्राइमरी, फिर एलिमेंट्री, फिर हाई स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस, और लास्ट है यूनिवर्सिटी एजुकेशन। EC क्या होता है? EC वो होता है कि जो 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनको स्कूलों के अंदर आजकल जो शुरू किया गया अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, जिसे किंडरगार्टन भी कुछ कहते हैं, कुछ कैमरॉन हाउस स्कूल बोलते हैं, कुछ इसको नर्सरी सिस्टम बोलते हैं। तो वहाँ पे जो बच्चों को 3 से 5 साल, 6 साल के बच्चों को EC के अंदर इनरोल किया जाता है, और वहाँ इसका पर्पज़ ये होता है कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकस की जाए, कि उनकी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, कि बच्चों के अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए, कहीं किसी एरिया के अंदर बच्चा डिप्राइव नहीं होना चाहिए। एट दिस लेवल स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम स्टूडेंट सेंटर होने चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखा जाना चाहिए। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे को इनफरादी जो है वो तवज्जो मिलनी चाहिए। एजुकेशन बाय प्ले होनी चाहिए, ठीक है, बाय डूइंग एक्टिविटीज़ हो। अच्छा, प्राइमरी एजुकेशन आ जाते हैं, ये मोस्ट जो फोकस्ड है हमारे पास वो वाला।
जिसको प्राइमरी एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके यानी 1 क्लास से लेके हम 5वीं क्लास तक बोलते हैं। और ये फोकस्ड एरिया है, यहीं पे हमने ड्रॉप आउट काम करना होता है, यहीं पे हमने मैक्सिमम एडमिशन करना होता है, यानी सारा बोझ प्राइमरी स्कूल टीचरों पे ही होता है कि ये जो है ना ये ऊपर आए, ठीक है। स्टूडेंट टीचर्स बाय एक्टिविटी मेथड, और यहाँ पे भी एक्टिविटी मेथड से टीचिंग होती है। 6 to 8 क्लास को हम एलिमेंट्री बोलते हैं, यहाँ भी कहा जाता है कि एलिमेंट्री और 8 क्लास तक भी वो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारे पास सेकेंडरी, जिसको हम 9th और 10th बोलते हैं, सेकेंडरी स्कूल, जिसका एग्ज़ाम जो है वो डिवीजन लेवल पे जो बोर्ड्स बने हुए हैं उनके तहत होता है। और इसके अलावा जो है स्टूडेंट यानी इसके तहत बच्चा जो है वो 10th यानी मैट्रिकुलेशन जो है वो पास करता है। इसके हायर सेकेंडरी स्कूल जिसे 11th 12th बोलते हैं, ये हायर सेकेंडरी स्कूल भी बनाए गए थे, आई थिंक 1999 के अंदर बनाए गए थे, शायद मुझे भूल रहा है अब। तो तब जो है हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उसके अंदर यानी जो स्कूल है ना इन्हीं को थोड़ा अपग्रेड करके फिर SSS SSS सीटें इस तरह क्रिएट की गई, और वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो बच्चों को FSC तक 11वीं 12वीं जो पढ़ाई जाती हैं, और होता ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर ही है। इसी तरह कॉलेजेस भी होते हैं, कॉलेजेस के अंदर भी आजकल तो कॉलेजेस को डिग्री लेवल पे बना दिया गया है, और ये भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और बिहाफ ऑफ दिस फ्यूचर डिसीजन, यहीं पे तो फ्यूचर डिसीजन टेकन किए जाते हैं कि 11वीं 12वीं के बाद ही बच्चों को जो है ना वो यूनिवर्सिटी के अंदर जिस प्रोग्राम में जाते हैं तो वहीं से फ्यूचर डायरेक्शन डिसाइड होती है। आफ्टर दिस इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट गिवन, इसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट मिलता है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुरू हो जाती है, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर सैकड़ों जो है प्रोग्राम करवाए जाते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम होते हैं। और ये HEC की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इनको मॉनिटर भी करती है, इनको डिग्री अवार्ड करना, उनको यूनिवर्सिटी को पैसे देना, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना, यूनिवर्सिटी को क्वालिटी को मेंटेन करना, ये सारे काम जो है वो यूनिवर्सिटी कर रही होती है। तो ये तो मुख्तसर सा के एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान हमारा क्या है। इसमें से कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। आसान सी बात थी तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कोई भी नए बंदे भी होते हैं तो उनको इस चीज़ का पता तो हो। जज़ाकल्लाह जी।